ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामना इस सावन में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, देखिए आपके घर में अगर धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं इस सावन के महीने के। एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। ओम की बिंदी वाला उपाय, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी कामनाओं को पूर्ति करेगा, आपकी धन की समस्या, कलेश की समस्या, घर की समस्या, व्यापार की समस्याओं को भी हल कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए हम लोग उपाय तो कर ले, लेकिन किस लिए करना है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा इस उपाय का, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई कामना है, कोई विश है, कोई हृदय की बात है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, परेशान हो चुके हो उपाय कर करके, ठीक है, आप चाहते हो कि वो वाली हृदय की बात मेरे देवादिदेव महादेव जी समझें, जाने और मेरी कामना को पूरा करें, तो ये पहला वाला उपाय जरूर करना। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब ये घी जो होना चाहिए वो होना चाहिए गाय माता का घी। ठीक है ना, गाय माता का घी नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, वो वाला आप ले लेना, है ना। थोड़ा सा ये ले लिया गाय माता का घी। थोड़ा सा चाहिए आपको चंदन। अब गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि कौन सा चंदन, अगर आपके पास में पीला चंदन है तो आप इस तरीके से पीला चंदन ले लेना, लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लेना, कोई सा भी चंदन ले लेना। और साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, 2 बूंद आपको शहद चाहिए बस। ठीक है, छोटा सा उपाय है मात्र, है ना। इसी के साथ में आपको हमेशा की तरह 1 लोटा शुद्ध जल, सभी समस्या का हल। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना होगा अपने घर का, एकदम ताजा, जो कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुराना जल ले लो, 2 दिन पुराना जल ले लो, ऐसा नहीं, ताजा जल जरूर लेना। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जाना कब है वो चीज सुन लीजिए। आपको ये वाला उपाय सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो शाम को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक, ध्यान से सुनना। आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले आपको मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। आपको पता है कि जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना, लेकिन किन महादेव जी के नाम से चढ़ाओगे, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर होगा काशी विश्वनाथ, है ना, काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से आपको ये जल चढ़ाना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां पर ये जल चढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनना, आपके पास में जो थोड़ा सा घी बचा है, तो 2 बूंद घी की, 2 बूंद शहद की, और जो भी आपके पास में चंदन है, ठीक है ना, जो भी लाल या पीला, इन सभी को मिला करके एक पेस्ट बना लेना, सभी को मिला करके नया चंदन बना लेना। ठीक है ना, उस चंदन से आपको क्या करना होगा, इस शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करना है। गुरुदेव ने जो बताया था कि जो शिवलिंग का शीर्ष होता है ना, ये वाला जो हिस्सा है शीर्ष, यहां पर आपको बनाना है। कैसे, देखिए आपको किसी भी तरीके से नहीं बनाना। अगर आप इधर बैठे हो तो आपने ऐसे बना दिया, ध्यान रखना, जलाधारी के सामने की तरफ में जाना और यहां पर आपको ऐसे करके ओम बनाना है अपनी अनामिका उंगली से। ठीक है ना, अनामिका उंगली कौन सी होती है, आपका जो दाहिना हाथ है ना, उसकी छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, रिंग फिंगर, ठीक है ना, उससे आपको ओम बनाना है। तो जब आप ओम बनाओगे तो ये वाली बिंदी जरूर लगाओगे, है ना। तो ओम की जब ये बिंदी लगाओगे ना उस अनामिका उंगली से, तो आपको उंगली उठानी नहीं है, उसी उंगली को टच करे हुए ही आपको अपनी मनोकामना यहां पर बोल देनी है। ठीक है, मनोकामना बोल देने के पश्चात यहां पर आप वापस से आकर के बैठ जाना और 2-4 मिनट मेरे देवादिदेव महादेव जी का स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना। ठीक है, ये वाला उपाय जो भी नारी, स्त्री, पुरुष, बहन, माता कर लेती है ना, मात्र 2 से 3 बार इस उपाय को करना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होगी। और अगर कभी कोई विशेष दिन आ जाए, जैसे अष्टमी या नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, उस दिन इस उपाय को करने से मत चूकिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। ये हो गया पहला वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि सबको करना चाहिए। इस उपाय को ध्यान से सुन करके समझ करके चले जाना। ये वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, ये आपकी घर की रक्षा करेगा,
है ना। और आपको सबको जरूरत है इस चीज की, इसीलिए मैं आपको इस उपाय को बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, आप सभी लोगों के लिए क्या है कि जब भी आप कोई घर चेंज करते हो या फिर आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हो, 7-8 दिन के लिए जा रहे हो, और आपको टेंशन है कि पीछे से आपके घर में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई अभिचार कर्म ना कर दे, कोई चोरी डकैती ना हो जाए, या कुछ भी ऐसी टेंशन है आपको अपने घर को लेकर के, है ना। तो अब आपको ये वाला उपाय करना है। या फिर अभी आप एक घर में रह रहे हो, ठीक है, आपने दूसरा घर खरीद लिया किसी दूसरे शहर में जाकर के, अब आप इसका ताला लगा करके जाओगे, ठीक है, और वहां पर रहोगे तो आपको इस वाले घर की टेंशन हमेशा बनी रहेगी, तो कोई उस पर कोई कब्जा ना कर ले, कोई चोर डकैत ना आ जाए, है ना, कोई अभिचार कर्म ना कर दे, कोई जादू टोना ना कर दे। तब आपको ये छोटा सा उपाय करके हमेशा जाना होगा अपने घर से बाहर। देखिए, आपको इसके लिए लेना होगा एक कलश। अब आपको जो भी कलश मिल जाए ना वो ले लेना, इस तरीके से डिजाइनर मिल जाए तो डिजाइनर ले लेना, वरना आप इस वाले कलश को भी ले सकते हो। मिट्टी का छोटा सा जो कलश आता है ना, आप सबको पता है, मिट्टी वाला कलश, ठीक है। इस मिट्टी वाले कलश में जिस दिन भी आप जा रहे हो ना अपने घर से बाहर और घर पर कोई भी नहीं है, तब आपको इस तरीके से कलश लेना है एक दिन पहले, और उसके अंदर भरना होगा धान, ठीक है ना। ये क्या है? धान है ये, तो धान भरना है, गेहूं नहीं है, धान है। धान को इसी मटके में भरना, इसी वाले कलश में भरना, और इसी के अंदर डाल देना 1 रुपए का सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, ठीक है। और गुरुदेव ने बताया था 1 बेल पत्र और डाल देना उसी वाले कलश के अंदर, ठीक। अब इस वाले कलश के ऊपर आपको जो इसके ऊपर एक हिस्सा आता है ना जिससे आप ढक सकते हो, अगर आपके पास में यह ढकना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ढक देना, और नहीं है तो कोई सा भी एक जटा वाला नारियल लेना और उस जटे वाले नारियल से आपको इसे ढक देना है। ढक दोगे, ढकने के पश्चात पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना, है ना। हर कमरे में केवल बाथरूम शौचालय को छोड़कर घूम जाना, और पूरे घर में घूमने के पश्चात आपके घर का जो ईशान कोण है ना, ये वाला ईशान कोण मैं आपको समझा भी देता हूं। अगर ये पूर्व दिशा है आपके घर की, ये पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी। तो जो कोना है ना, उत्तर पूर्व दिशा का जो कोना है बीच का, ठीक है, ये होता है ईशान कोण। इस ईशान कोण में उस मटके को आप रख देना और रख करके निश्चिंत होकर के चले जाना। आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी, कोई अभिचार कर्म नहीं कर सकता, कोई उल्टा काम नहीं कर सकता, कुछ भी आपके घर में कुछ नहीं होगा। इतना अचूक उपाय है ये, एक दिन पहले करके चले जाना। चाहो तो आप इसे लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत ही सुंदर उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, ये आपके सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए, हर किसी को डर रहता है अकाल मृत्यु का, और अकाल मृत्यु के जो देवता है ना, वो कौन है? मेरे देवादिदेव महादेव जी हैं। अगर आपको कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं चाहिए, है ना, अकाल मृत्यु जैसे कभी एक्सीडेंट में चला गया, जिसका समय नहीं आया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाना, ये होता है अकाल मृत्यु। तो अगर किसी को भी अकाल मृत्यु का डर है तो ये वाला उपाय उन्हें जरूर करना चाहिए। इससे सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता है। कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी। मेरा देवादिदेव महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर रहेगा। आप सबको पता है कि मेरे बाबा को, मेरे देवादिदेव महादेव जी को, है ना, बेर बड़े पसंद है। तो गुरुदेव की एक बार मैं कथा सुन रहा था, उन्होंने एक बार बहुत सुंदर सा उपाय बताया था, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर बेर समर्पित करता है ना, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उपाय करने का एक नियम है, खास तरीका है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के लिए लेकर के जाना है अपने घर का, और हो सके तो 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जब भी मिले, है ना, उसी दिन आपको बेर समर्पित कर देना है। कोई खास दिन नहीं है, बस आपको देवादिदेव महादेव जी पर बेर समर्पित करना है। जिस दिन मिल जाए उस दिन इस उपाय को कर लेना, जब भी मिल जाए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी मिलता जाए, बस ये वाला उपाय आप करते रहना जब भी मौका मिले, ठीक है। देखिए, बेर लेना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो 1 बेर का फल जो आप लेकर के आए हो वो ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और महादेव जी से विनती करना अपना नाम और गोत्र बोलकर कि मैंने आपको बेर समर्पित किया है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मेरे बाबा, मेरी सिर्फ आपसे यही विनती है कि मुझे कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो, मेरी हमेशा रक्षा करना, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, हमेशा जीवन में आपकी सेवा करता रहूंगा। जो व्यक्ति इस तरीके से बेर जब भी मिल जाए ना, तभी आप इस उपाय को कर लेना, ठीक है। कोई नियम नहीं है, बस करते रहना, आपको कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगा।
गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।